ओम श्री गणेशाय नमः। आइए सुनते हैं शुकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। एक बार महादेव जी और पार्वती सहित नर्मदा नदी के किनारे बैठे हुए थे। वहां एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी से के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब शिव जी ने कहा, हमारी हार जीत का साक्षी तो कोई नहीं है। पार्वती तत्काल वहां की घास के एक तिनके को बटोरकर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उसे वहां कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, किंतु यहाँ हार जीत का साक्षी कोई नहीं है। अतः खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत का फैसला करना। तुम हार जीत के साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता है और कौन हारा है। खेल आरंभ हुआ। दिव्य योग से तीनों बार पार्वती जी ही जीती। जब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने महादेव को विजय बताया। परिणामत पार्वती जी ने क्रोधित होकर उसे एक पांव का लंगड़ा होने का श्राप दे दिया। खेल आरंभ हुआ। दिव्यांग ने श्राप दे दिया। बालक ने विनम्रता पूर्वक कहा कि माँ, मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया है। मैंने किसी कुटिलता या किसी द्वेष करके तथा के कारण आपको ऐसा नहीं किया। मुझे क्षमा कर दीजिए तथा श्राप से मुक्त का कोई उपाय बताइए। तब ममता रूपी माता को उस पर दया आ गई और वे बोली, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने के लिए आएंगी। उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वे कैलाश पर्वत पर चले गए। एक वर्ष बाद वहां श्रवण में नाग कन्याएं गणेश पूजन करने के लिए आई। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। तत्पश्चात बालक ने 12 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। तब गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा कि मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मनोइच्छित पर वर मांगो। बालक बोला, भगवान, मेरे पांव में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुंच सकूं और वे मुझे पर प्रसन्न होए। उधर उसी दिन से अप्रसन्न होकर पार्वती जी से भी विमुख हो गई थी। शिव जी से विमुख हो गई थी। तदुपरंतर भगवान शंकर ने भी बालक की तरह 21 दिन प्रयत्न श्री गणेश जी का व्रत किया। उसके प्रभाव से पार्वती के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। वे शीघ्र ही कैलाश पर्वत पहुंची। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भगवान, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया है, उसके फलस्वरूप मैं आपके पास भागी भागी चली आई। शिव जी ने श्री गणेश जी व्रत की इतिहास उन्हें कह दिया। तब पार्वती जी ने भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन प्रयत्न 21 की संख्या में दूबा, पुष्प तथा लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं ही पार्वती माता से मिलने आए। उन्होंने भी माँ के मुख से इस व्रत का महत्व सुनकर व्रत किया। कार्तिकेय ने यह व्रत विश्वामित्र जी को बताया। विश्वामित्र जी ने व्रत करके श्री गणेश जी से जन्म से मुक्त होकर ब्रह्मा ऋषि होने का वरदान मांगा। गणेश ने उनकी मनोकामनाएं पूर्ण की। ऐसा है श्री गणेश जी की जो मनोकामनाएं सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो ये थी श्री गणेश जी शुकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। ओम श्री गणेशाय नमः।